हेलो दोस्तों, सीखने और सिखाने की कड़ी में एक नए वीडियो में आप लोग का दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डाइस का हम जो आपके मेनली टू टाइप के होते हैं, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। हम ओपन डाइस को पढ़ चुके हैं, आपको हम दोबारा रिपीट करवा देंगे तथा जो आज हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्या है, ओपन डाइस पर रहेगा। क्लोज तो हम पढ़ चुके हैं, ओपन इस वीडियो में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और ये पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन, चाहे आपका एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जिससे हमें तैयारी कर रहे हैं तो कैसे कैसे एग्जाम में हमें बैठना है, कैसे कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और आपका कंसेप्ट भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डाइस से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता है तो क्या है, क्लोज डाइस से आता है, लेकिन अगर 2 से 3 डाइस आते हैं तो आपका ओपन डाइस को जरूर लिया जाता है। तो अगर मित्रों आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। चलिए हम वीडियो को क्या है देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ओपन क्लोज डाइस का अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर वहां से आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। देखिए, जो आपके डाइस होते हैं, एक बार हम दोबारा आपको चर्चा कर दें, जो आपके डाइस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस। क्लोज डाइस जो हमारे होते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं और नेक्स्ट आता है हमारा जनरल डाइस। जनरल मतलब होता है बहुत साधारण और सिंपल लोग क्या होते हैं, अपने पड़ोसियों से हमेशा बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, जनरल डाइस उसे कहते हैं या साधारण डाइस उसे कहते हैं जिनके पड़ोसी का योग, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइड है ना, एड ऑफ साइड जिनके है ना, तो पड़ोसी का योग एड ऑफ साइड है ना, या सम ऑफ साइड, योग क्या होता है, 7 होता है, उसे हम लोग क्या है साधारण पासा कहते हैं। जिनके पड़ोसी का योग जो होता है 7 नहीं होता है उसे हम लोग क्या है स्टैंडर्ड पासा यानी कि मानक पासा के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा एकदम फुल चर्चा रहने वाला है किसके बारे में, ओपन डाइस के बारे में। देखिए, ओपन डाइस आपका मैं इसे इरेज कर सकता हूं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, है ना। इसको हम क्या है इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, जो आपका ओपन डाइस होता है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से आपको विकल्प दिया जाएगा, आगे मैं समझाऊंगा, निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहले आपको कंसेप्ट को समझिए कि जो ओपन डाइस होता है वो कैसे बनता कैसे है। तो जो दोस्तों, जो हमारा ओपन डाइस होता है वो क्लोज डाइस का एक पार्ट है। जैसे आप बचपन में क्या है पासा खेले होंगे, देखे होंगे, सुने, आपने देखा होगा, हम लोग बहुत खेले हैं बचपन में। तो जो आपका ओपन डाइस होता है वो जिसको जब हम तोड़ दें, एक एक प्रत निकाल दें, वही हमारा क्या होता है, ओपन डाइस होता है। देखिए, जो आपका ओपन डाइस होता है वो एक कमरे को भी आप मान सकते हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई अगर समान है, एक वर्ग है, उसे भी आप एक कमरे के भांति होता है। जैसे आपने कमरा देखा होगा, उसका छत का पार्ट अलग होता है, फर्श जो फ्लोर छत होता है, जो फर्श होती है वो अलग होती है, साइड का दोनों का दूसरा साइड में होगा। यानी कि जब आप टोटल देखोगे तो 1 2, जैसे इस वीडियो में, इस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो एक मेरे सामने का, एक मेरे पीछे का, 2 हो गए, 2 मेरे साइड का, 4 हो गए, और एक ऊपर एक नीचे। टोटल जो हमारी सरफेस हुई, टोटल जो सतह हमारी हुई वो 6 सतह हुई। कितनी हुई, 6 सतह हुई। यही हमारे डाइस में भी टोटल के टोटल, कोई भी ओपन डाइस आप देखोगे उसमें टोटल के टोटल 6 सरफेस होते ही होते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम ये हमारे पास डाइस है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये देख सकते हो आप, ये क्या होगा, अलग अलग परतों में टूट जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, ये इसका है, ये सामने उठ जाएगा, ऐसे ये वाला इस साइड में आ जाएगा। ऐसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर इसको हम कर देते हैं फ्रंट, लिख देते हैं, यप लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं आर्य साइड, इसको हम जो ये है हमारा, ये हो जाएगा टॉप। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये फ्रंट हो जाएगा। और जो इसके नीचे होगा ये हम इसको लिख देंगे बी यानी कि बॉटम, और इससे साइड में होगा इसको हम एल साइड लिख देंगे, जो इसके साइड में भी होगा, है ना। और जो इसके पीछे होगा उसे हम लोग क्या लिख देंगे, बॉटम। जो हमारा बैक साइड में है उसी को लोग हम लोग क्या लिख देंगे, बॉटम लिख देंगे। तो जब आप इन सबको मिलाओगे तो टोटल के टोटल हमारे 6 सरफेस हो जाएंगे, है ना। इसको आप बी लिख देंगे, जो पीछे का पार्ट है इसके। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा यफ वाला कहीं ऐसे आ जाएगा, यफ वाला हिस्सा,
उसके बाद में जब आप अच्छे से देखोगे, जब इसको हम ऐसे हमने पकड़ लिया, ऐसे इसको हमने फाड़ दिया यहाँ पर, तो ये हमारा जो ये सामने हो गया, ये इसके टॉप में था, ये इसके क्या था दोस्तों, ऊपर में था, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ये इसके ऊपर था, ये आ गया, ये था, और जो हमारा बॉटम वाला हिस्सा होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा, आपने इसको कर लिया, इसको कर लिया, नीचे वाला हिस्सा कर लिया, लेकिन एक क्या होगा, लेकिन इसके एक पीछे भी होगा। क्या होगा, एक इसके पीछे भी होगा। अब हमारा दो बचा, एक इस साइड में हो जाएगा, एक इस साइड में हो जाएगा। जैसे आपने अगर इसको क्या है, फ्रंट माना हुआ है, इसको फ्रंट माना हुआ है, तो एक इसके साइड में हो जाएगा और एक इसको साइड में हो जाएगा। ये चीज हो सकता है कि आप लोग को समझ ना आई हो, लेकिन जब मैं भी समझ रहा था तो एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, उसके बाद में क्या है, मुझे भी समझ में आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा क्या है समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा अगर माइंड पर आप जोर डालोगे, तो ये आपको क्या है, समझ में जरूर आएगा, है ना। तो ये आपके जो टोटल के टोटल 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टोटल के टोटल आपके जो 6 सरफेस थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से टी का अपोजिट क्या होगा, बैक का अपोजिट क्या होगा, है ना। जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया कि फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, तो आपका क्या कहोगे, फ्रंट के अपोजिट वाला क्या है, बैक वाला, यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा। मैं एक एक करके लिख रहा हूं, एफ का क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी कि विपरीत, विपरीत। एफ का विपरीत क्या होगा, बैक होगा। इसे हम लोग लिख देंगे बॉटम, यानी कि निचला हिस्सा, है ना। तो देखिए एफ का विपरीत क्या हो गया, बैक हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा एलएच का विपरीत क्या होगा, एलएच का उल्टा साइड का क्या होगा, दूसरे साइड का क्या होगा, अपोजिट साइड का क्या होगा, तो आप कहोगे एलएच का आरएच होगा, यानी कि एलएच का क्या होगा, आरएच होगा। लेकिन यहाँ पर तो आप अच्छे से देख सकते हो कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, एलएच आरएच लिखा हुआ, तो आप लोग समझ गए। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर नंबर दिया रहता है या कोई सिंबल दे दिया जाता है, तो आपको समझने में समस्या होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट हमेशा इस साइड का हमेशा होगा, हमेशा निकले हुए आपको मिलेंगे। तो एलएच का अपोजिट क्या हो गया। बाकी जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो प्रैक्टिस पे ही क्या है, क्लियर हो पाते हैं। ऐसे हमने इसका भी अपोजिट ले लिया, इसका भी अपोजिट हमने ले लिया। अब बचा क्या है आपका टॉप, यानी कि जो हमारा टॉप हो गया, यानी ऊपरी हिस्सा हो गया, उसका अपोजिट क्या होगा, बॉटम होगा, यानी कि हमारा टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। यानी इसे आप टॉप लिख सकते हो, ये इसका क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अपोजिट निकलता कहां से। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन गया कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। अच्छा, कभी आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि कोई भी पासा होता है उसका दो साइड जो अपोजिट साइड होता है, जी हाँ अपोजिट साइड होता है, क्या कभी बगल में आ सकता है। यानी कि जो हमने जो पासा बनाया हुआ था, उसका जो अपोजिट साइड था वो कभी आ सकता था कि नहीं आ सकता था। यानी कि जिसका जो ऊपरी हिस्सा था वो निचले हिस्सा के कभी बगल में आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। यानी कि अपोजिट साइड अगर एक पासा में दोनों साथ में दिख गए, जी हाँ, किसी भी पासा में जो हमारे विकल्प में रहेगा उसमें अगर एक साथ दो साइड दिख गए तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता है। जिसमें अपोजिट नहीं दिखेंगे उसी में वही पासा यह है बनाया जा सकता है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे क्या है आप देख सकते हो। देखिए यहां पर है हमारा फर्स्ट पासा, इस पर जैसे आपको ऑप्शन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप अच्छे से इसको चीज को समझिए, फिर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोग क्या है अच्छे से क्या है समझ जाओगे। यही आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अपोजिट निकाल दिया है आपको, फिर आपको ये सॉल्व करना होगा कि निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आप क्या है जब तक मैं विकल्प लिख रहा हूं तब तक क्या है आप लोग
चीज़ों को नोट करिए, है ना। आप लोग क्या है नोट करिए, उसके बाद में क्या है आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे, फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर तो आप LHRA लिखा हुआ है तो आसानी से आप समझ जाओगे, लेकिन आपके एग्जाम में क्या है यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा। हम आपको नंबर भी निकाल कर बताएंगे, नंबर से भी समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले हमको देखना है ये पासा हमको दिया रहेगा, ये विकल्प ABCD करके हमें दिया रहेगा। जैसे मैं इसको बना दूं, ये इसको हम बना देते हैं B, इसको हम बना देते हैं C एंड इसको हम बना देते हैं D। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहेगा और ये विकल्प दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपोजिट ढूंढना होगा। आपके एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ रहे हैं, आपको पहले क्वेश्चन पर नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले जो आपको एग्जाम पर जो आपको प्रश्न दिया गया है उसमें पासा कौन सा दिया हुआ है, ओपन डाइस दिया हुआ है, उससे अच्छा सा उसमें से अपोजिट सबका ढूंढना है। जैसे मैंने कहा बैक का अपोजिट, यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट हो गया, मैंने लिख दिया। फिर आप अपोजिट निकाल लेंगे इसे। अपोजिट जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी पासा होता है उसका दोनों जो साइड होता है, अगर एक साथ आपको एक इसमें दिख गया विकल्प में, किसी भी पासे का दोनों साइड अगर एक दिख गया तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी आप पासे में देखोगे दो साइड हमेशा पास में नहीं आ सकते। तो इसमें जब आप देखोगे तो टॉप एंड बॉटम ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, साथ में दिख गए, ये नहीं बनाया जा सकता। LHRH देखोगे, LH का अपोजिट क्या है RH है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे आप देखोगे LH का अपोजिट क्या है RH है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा बनाया क्या जा सकता है, C नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप देखोगे RH का अपोजिट क्या होता है, LH होता है। LH कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बॉटम का अपोजिट क्या होता है, टॉप होता है, ऐसे भी नहीं बना सकता। ऐसे बैक का अपोजिट क्या होगा, आप देख सकते हो टॉप, है ना। ऐसे बैक का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट। तो ऐसे क्या है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो आई होप कि इस चीज को आप समझे होंगे। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर क्या है नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा कभी कभी सिंबल भी दे दिया जाता है, कभी कभी नंबर दे दिया जाता है, तो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको समझना है। जैसे यहाँ पर कभी कभी स्टार दे दिया जाएगा, यहाँ पर है दे दिया जाएगा, यहाँ पर सर्किल देंगे, यहाँ पर स्क्वायर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, ऐसा सिंबल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे क्या है आपको सब चीज़ों को समझना होगा, फिर आपको पेशेंस के साथ में इसका अपोजिट निकालना होगा। अपोजिट निकालने के बाद में निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अगर एग्जाम में आ गया नहीं बनाया जा सकता है, अगर नहीं ऐड हो गया नहीं बनाया जा सकता, तो 3 विकल्प सही रहेंगे। एक जो चौथा रहेगा जो क्या है नहीं बनाया जा सकता, वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों अगर इस चीज को और अच्छे समझना है, फुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको इस पर फुल वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तथा कुछ ही दिनों में हम डिजिटल बोर्ड भी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका ही प्यार सपोर्ट के माध्यम से तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो मित्रों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, तथा आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में या 10 से 15 मिनट में चीज़ नहीं समझ में आती हैं। थोड़ा सा आपको क्या है एफर्ट डालना होगा, आपको जो आपकी क्वेरी है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।